से मेरा भाई यहाँ पे लेटा हुआ है। मैं आई थी, ये मेरे नाखूनों में मेरे भाई का खून है। 6 से 7 फायर किए गए हैं जो उसको लगे हैं और वो मौके पे दम तोड़ गया। इतने बेहिस हैं ये लोग कि वो बंदा यहाँ पे तड़प रहा था और उस साइड पे खड़े हुए 2 पुलिस वाले बोतलें पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तमाम दुकानां वाले गेमां वाले वेख रहे सी, सानू बंदा नहीं दसदे। मेरा अगे भी बच्चा मारिया सी। गोलियां चला दी गई हैं कि जो लग सकती हैं लग जाए। सब दुकानें बंद कर रहे हैं सामने से देख के, वो भाग रहे हैं, वो देखें शॉप्स बंद करके। इंसाफ के लिए खड़ी है नंगे पाँव। सामने हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के तो कैमरास लगे होते हैं। वो हॉस्पिटल वाला जानबूझ के झूठ बोल रहा है कि कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। मैंने जल्दी जल्दी उठाया उसको हॉस्पिटल ले गया। मैंने कहा चेक तो करें डॉक्टर को। डॉक्टर कहता है नहीं आप इसको बाहर ले जाएं, बाहर ले जाएं। मेरा भाई यहाँ पे गिर गया, उसकी कमर में 3 फायर लगे थे। ये सारी दुकानें उस टाइम खुली हुई थी, ये गेमें भी खुली हुई थी। यहाँ पे 50-60 बंदे होते हैं, किसी ने यहाँ पे गवाही नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं वहां पे 26 साला आकाश को नामालूम अफराद गोलियां मार गए हैं। ये उसके अहले खाना मेरे साथ मौजूद है और इन्होंने जब वहां पे जाए वकूफ़ पे पहुंचते हैं तो वहां पे उसमें एक सांस भी नहीं था और बेइंतहा गोली, यानी कि गलती से फायर बच गया। 6 से 7 फायर किए गए हैं जो उसको लगे हैं और वो मौके पे दम तोड़ गया। प्रॉपर्टी डीलिंग का वो काम करता था, अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छा था। ये माशाल्लाह जितने भी बहन भाई हैं उन सबको उसने संभाला हुआ था, छोटे होते हुए वो बड़ा बना हुआ था। यहीं आते बात करते हैं, माँ जी बात करेंगी। मेरा पुत्र जंगा पला गया सी। मेरा बच्चा काम करदा सी प्रॉपर्टी दा दफ्तर दे विच। मेरा पुੱਤ घरों चंगा गया है, उत्थे जाके मेरा पुੱਤ खलो फोन सुनता है मेरे बच्चे नूं गोलियां मारतियां। जिस वक्त असी गए मेरे बच्चे से कोई साह नहीं हैगा। तमाम दुकानां वाले गेमां वाले वेख रहे सी, सानू बंदा नहीं दसदे। मेरा अगे भी बच्चा मारिया सी, सानू कोई इंसाफ नहीं मिलिया ते मेरा हुण भी बच्चा ना लड़िया ना बोलिया। उतो जाके पुछो, सानू हजे सीधा कोई नहीं दसदे। कैमरे नहीं खुलाए, कैमरे लगे ने, कैमरे पर नहीं किसी ने खोल के वीडियो दित्तियां। साडे नाल जास्ती होण डई आ। किसी ने कोई यानी कि कोई कैमरे की वीडियो अब तक नहीं आई कि कोई बताया कि कोई कौन सी बाइक थी, कौन लोग थे? कोई नहीं बताया। इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं कि कोई नकाब बताते नहीं है, ना तो पूछेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। कोई भी मैंने आके सबसे पूछा, कोई बंदा भी ये नहीं कहता कि मैंने देखा। हालांकि ये इतना बड़ा बाज़ार है, इसमें हर टाइम आना जाना लोगों का गेमे है। वहाँ पे 40-50 लड़के खड़े हुए थे, सामने दुकानें हैं, सभी दुकानें खुली हुई थी, कोई भी दुकान बंद नहीं। साथ हॉस्पिटल है, सब लोगों को पता है, सिर्फ जानबूझ के लोग नहीं बता रहे। कितने बजे का टाइम? ये तकरीबन 7:15 बजे के करीब उनको 7:30 बजे की गोलियां मारी हैं। सामने हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के तो कैमरास लगे होते हैं। वो हॉस्पिटल वाला जानबूझ के झूठ बोल रहा है कि कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। हालांकि मैं अक्सर हम मेडिसिन लेते हैं वहीं से, उसने अपने ऊपर भी कैमरा लगाया हुआ कि उसकी वीडियो खुद की बन रही होती है कि उसके स्टोर में। अब देखें कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। रात को हमने 3:25 में हॉस्पिटल बंद था, मैं, मेरी छोटी सिस्टर, मेरी वाइफ, हम ये पूरे एरिया में गए जहाँ कैमरे लगे हुए थे। इसका कैमरा उसी टाइम भी चल रहा था, वो हमारे पास पिक भी है, वीडियो भी है उस टाइम के साथ। ऊपर कैमरा चल रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसने जानबूझ के वायरें काट दी हैं कि मुझे लोग पूछे ना, कि इधर पुलिस ना आए। तो इस वजह से यानी कि इतनी बेहिसी है कि एक बंदे को दिन दिहाड़े मार के चले गए हैं और आप एक सीसीटीवी कैमरा लगाते क्यों है? फिर आपने लगाया क्यों है? उतार दें उसको, जब वो किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता। आपका क्या लगता था इस तरह? कोई मोहल्ले में साथ नहीं दे रहा किसी को भी, जितने भी यहाँ के हैं सब लोगों को पता है। 2 गेमां खोखा दुकानां, उत्थे तुहानू मौका विखाउने आ, सानू कोई नहीं दसदा, सब लोगों को पता है। तो कोई को मास्क वगैरह लगाए हुए थे? कुछ भी नहीं, कोई बताते ही नहीं है कि जैसे हवा से नहीं कोई बंदा आ गया, आसमान से है, वो कर गया सब कुछ। क्या करने गया था वो? घर से वैसे ही गया हुआ था, करने गया? बाहर निकला, उन दोस्तों के साथ उन्होंने जाना था, बाहर निकला है, उसे पानी पीना, जिम करन तो दा टाइम सी और जिम जाना सी। बोतल भी है, उधर से बाहर निकला तो वहीं पे फायरिंग शुरू कर दी। कोई दुश्मनी नहीं थी? कभी नहीं बताया था कि कभी किसी से लड़ाई? कभी बात नहीं हुई, कभी आज तक नहीं बताया, बात हुई नहीं कभी। इसके दोस्त भाई हैं, ये जो है इनके साथ काम करता था, ये कारी और वाजिद। तो 4 बजे तक इनके साथ था।
बस इन्हीं के साथ से आया है, कोई 10 मिनट का फ़र्क पड़ा है। ये पीछे उसके आ रहे थे, वो अपने भाइयों के साथ कोई काम करने लग गए। हमारी अपील मरियम नवाज़ से है, ठीक है ना, हमारी अपील जो है वो मरियम नवाज़ से है। वो कौम की बेटी है, वो भी एक माँ है, एक बहन है। इन बहनों की, इन माँ बाप की, बुज़ुर्गों की फरियाद सुने। बस हमें इंसाफ चाहिए। हमें गवर्नमेंट पंजाब से, हुकूमत पंजाब से हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए कि मेरा भाई बेकसूर था। मेरा इस तरह तो हर माँ, हर बहन जो है वो हर रोज़ बयान डालेगी। तो अगर इसका इंसाफ हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी से कोई मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा है कि हमारे भाई के कातिल पकड़े जाएं, बस हमें इंसाफ मिले बस। जाए वकुआ पे चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्यों वहाँ के लोग जो है वो ताउन नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, हम लोग जाए वकुआ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बताइएगा कि इतना ज़्यादा फासला तो नहीं है आपका यहाँ पे हर वक्त पेट्रोलिंग पे रहते हैं, बाइक पे होते हैं या गाड़ियों पे होते हैं पुलिस वाले। लेकिन उस वक्त इतने बेहिस हैं ये लोग कि वो बंदा यहाँ पे तड़प रहा था और उस साइड पे खड़े हुए 2 पुलिस वाले बोतलें पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। क्योंकि हम लोग जब सुने हमने तो हम उस तरफ से आए हैं, मैं भट्टा चौक पे रहती हूँ, मैं बहन उसकी, मैंने वहाँ से सुना है और मैं आई हूँ तो वहाँ खड़े वो बोतलें पी रहे, यहाँ वो बंदा तड़प रहा है। तो उन्होंने कोई नहीं पकड़ा? कोई भी नहीं। वो हॉस्पिटल के सामने जब हॉस्पिटल वालों ने शोर मचाया कि यहाँ आपने बॉडी क्यों रखी है, तो वो लोग भाग गए हैं वहाँ से। पुलिस वाले चले गए? जी, वो पुलिस बाहर वाले ही चले थे। गए वहाँ। जब गोलियां लगी ना, मैं उसकी डेथ होगी, मैंने जल्दी जल्दी उठाया उसको, हॉस्पिटल ले गए। मैंने कहा चेक तो करें डॉक्टर को। डॉक्टर कहता नहीं नहीं, आप इसको बाहर ले जाएं, बाहर ले जाएं, ये इसकी डेड हो गई है, बाहर ले जाएं। मैंने कहा आप चेक तो करें। फिर वो उधर ही हमने रखा उसको, वो काफ़ी देर। इसी वजह से उसने वायरें शायरें काट दी सारी कि अब जो पुलिस है वो मेरे पास आएगी, मुझे आगे पूछेगी, आप रिकॉर्डिंग दे। मसीहा है कि कसाई है? इंसान तो इजराए हमदर्दी राह जाते बंदे को पकड़ लेता है, वो तो फिर डॉक्टर है। ये इतनी दुकानें आप देखें सारी ये ओपन है, ओपन थी, अब ये जानबूझ के बंद की हुई हैं। ये लोगों के ऑपरेशन करता है, यहाँ पे डिलीवरीज होती हैं, यहाँ पे तमाम काम एक लोकल पर्सन जिसके पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं है, इसके पास पूछें ज़रा ये कौन सा डॉक्टर है, ये अताई डॉक्टर है, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है हेल्प करना, अपने डॉक्टर्स के साथ असिस्टेंट बनना। ये नहीं है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश लगाते हैं, इतनी ज़्यादा मेडिसिन, लूज मेडिसिन देते हैं ये लोग, चाइना मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तो डॉक्टर नहीं है। परसों रात को बाजी इसका रुख ठीक था, एक का इधर था, एक का इधर था। जब हमने कल देखा है, कल देखें ये उसने इस साइड वाला रुख ही चेंज कर दिया है। ये वकुआ हुआ किधर है? गोलियां लगी किधर है? यहाँ सामने। ये देखें वो कैमरे का सीधा रुख है, जानबूझ के उसने वायरें काट के यहाँ पे। ये देखें ये गेम्स है, यहाँ से वो बंदा है तो पता नहीं। इधर गोलियों के ये देखें, ये वो देखें सब दुकानें बंद कर रहे हैं सामने से देख के, वो भाग रहे हैं, वो देखें शॉप्स बंद करके। कोई हालात नहीं है कि यानी कि कोई पूछे ही ना, तो क्या कोई आप लोग सब में से भी किसी की कोई दुश्मनी नहीं, अगर उस बच्चे की नहीं थी? यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से पूरे मोहल्ले को कहा कि मैंने कहा आप हमें ना बताएं, आप पुलिस की हेल्प कर दें कि हमारा कोई ना कोई हल निकले। इन्होंने किसी बंदे ने जुबान नहीं खोली, चाहे शायद वो कहते हैं आपका ही मरा है, आप ही जाने। आप कल को किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता। ये तो इनको यही तो कहा है ना। सीसीडी पुलिस कहाँ है? जो कहा जाता है कि सीसीडी पुलिस जो है वो 15 मिनट में आ जाती है, 20 मिनट में आ जाती है। किसी घर में अगर इन्होंने तलाशी लेनी हो तो पुलिस बगैर इन्फॉर्मेशन के चढ़ जाती है दीवारों पे। आज वो कहाँ है जिसके सामने यहाँ पे बच्चे को मारा गया है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया है यहाँ पे? कोई वो आए थे लेकिन सिर्फ वादे करके चले गए। हमें पता है कि उन्होंने सिर्फ वादे ही किए हैं। पुलिस इंशाल्लाह आपका साथ देगी, पुलिस देती है साथ, ऐसा नहीं है। दुकान है, हाँ दुकान है, ते मेरा बच्चा मारिया, तो गेमा ने मेरा बच्चा सामने मारिया, कोई पता नहीं, कोई बंदे दी सियान नहीं, ये जान के नहीं दस दे सानू, असा इंसाफ लेना है, असी सड़कों ते बह के भी इंसाफ लेना। इन्हां अगे लोगों ने कीती, इन्हां ने क्या, इन्हां लोगों ने दो पुत्तर मेरी नाक दा मामे दी धी नाले मेरी ननान है, एक गल दी रोती पिटदी चली नहीं जाती है, की करिए। यहाँ पे गोलियां मारी गई हैं, तो अन्यवाही जिसे कहते हैं गोलियां चला दी गई हैं कि जो लग सकती हैं लग जाए, उसके अंदर जो है वो जो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पूरा उन्होंने 8 की 8 गोलियां जो है वो चला दी कि जितनी लगती है ना, पूरा प्रयास चल रहा है। बताने को भी कोई तैयार नहीं है, कोई भी नहीं। आप देखें ये फायर लगे हैं, अगर किसी और को भी लग सकते थे, आज नहीं बताएंगे। आज ये हुआ कि किसी और को डकैती भी नहीं थी, कुछ चोरी तो नहीं थी, उसका मोबाइल, उसके पैसे पुलिस के पास है, कस्टडी में है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ऐसा कोई मजामत भी नहीं थी, यानी कि खड़े हो जी मोबाइल दे दो तो दे दे। कुछ भी नहीं था, वो फोन सुन रहा था, बस इस साइड पे ऐसे ब्रेस्ट मारा, गर्दन में पहली गोली उन्होंने मारी है। डेथ तो तब भी हो गई है। 4:15 बजे मेरा भाई इसी रोड से गुजरा है, 4:15 बजे। उसके बाद मेरा भाई घर नहीं आया,
मेरा भाई जब घर आने लगा था वापस, फिर वो इन गेमों पे रुक गया है। यहाँ पे जब मेरा भाई रुका है ना, वहाँ पे उसने बैठ के इस चारपाई पे बोतल पी है। बोतल पीने के बाद यहाँ पे एक बाबा जी होते हैं, वो अपने घर गए हुए थे खाना खाने के लिए। वो वापस आए हैं, उन्होंने बाबा जी को कहा आप इधर बैठ जाओ तकिए वाली साइड पे। पाँव वाली साइड पे मेरे भाई बैठे हैं, उनको कॉल आई है। वो कॉल सुनने के लिए वहाँ से बाहर की तरफ जब आए हैं तो पीछे से वही बंदा इन्हीं गेमों में से बाहर की तरफ निकला। उसने जैकेट पहनी हुई थी, उसने आके मेरे भाई को पीछे से फायर मारे हैं। मेरा भाई यहाँ पे गिर गया, उसकी कमर में 3 फायर लगे थे। ये सारी दुकानें उस टाइम खुली हुई थी, ये गेमें भी खुली हुई थी। यहाँ पे 50-60 बंदे होते हैं। किसी ने यहाँ पे गवाही नहीं दी, इन सब ने कातिल को देखा था कि कौन है कातिल। गेमों वालों में से बंदा निकला, इसको मैंने अंदर देखा ही होगा। पता है ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये डॉक्टर के हॉस्पिटल में सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई है। उसने लास्ट पे कह दिया मेरा डीवीआर नहीं है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती। जब वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, तुम पूरी रात किस लिए अपने कैमरे ऑन रखते हो? कैमरे लगाने की एक सिक्योरिटी होती है ना, कोई भी बंदा डीवीआर के बगैर कैमरे नहीं लगाता। बाकायदा 2 से 3 बार इस बंदे से वीडियोस ली भी गई हैं। जब किसी की लड़ाई होती है, लोग यहाँ से निकलवाते हैं। हमारी वीडियो इस बंदे ने क्यों नहीं दी? उसने कहा मेरे पास वीडियो नहीं है। यहाँ तो फिर ये सब लोग साथ मिले होंगे कातिल के, इनको पता है कौन है कातिल। ये इसलिए नहीं बताते, ये सारी दुकानों वालों ने देखा है। ये दुकानों में फायर ऐसे नहीं लगे, वो दुकान के शटर में फायर लगे हुए हैं। इन्होंने देखा तो वो फायर लगे हैं। वो बंदा पैदल गया है, लोग ये बताते हैं, निकलवा सकती है, लोग ये बताते हैं। हमें नहीं पता हमारा भाई उसके बाद किधर गया है, कि यहाँ पे फाइल लगा। हमारा भाई किसके साथ गया था, हमारा भाई किसके साथ था। हम ना उसके किसी दोस्त का नाम लेते हैं, ना किसी घर वाले का लेते हैं, ना किसी रिश्तेदार का लेते हैं। हमें हमारा इंसाफ चाहिए। वो चाहे उसका बाप कातिल है, चाहे उसका भाई कातिल है, चाहे उसके दोस्त है, चाहे उसके रिश्तेदार है। हम किसी की भी गवाही नहीं देते। ना हमें पता है हमारा भाई किस बंदे के साथ था, लेकिन हमें ये पता है कि इन सब लोगों ने कातिल देखा है। मेरा भाई यहाँ पे लेटा हुआ था, किसी ने हमारे घर, वो लड़की इंसाफ के लिए खड़ी है नंगे पाँव, ठीक है, मेरे भाई का बताया, पीछे आई है, क्योंकि न जाने वो जब तक यहाँ से गुजरेगी उसे हर दफा याद आएगा कि मेरा भाई इधर था। किसी ने भी नहीं बताया था कि मेरा भाई यहाँ पे लेटा हुआ है। हमें एक लड़के ने जाके बताया कि आप लोगों का भाई वहाँ पे लेटा है। यूं ही लोग सब खड़े थे, सेंटर में मेरा भाई लेटा हुआ था। हमारे घर तो बता देते जाके, मर गया। मैं आई थी, ये मेरे नाखूनों में मेरे भाई का खून है, ये मेरे कपड़ों में मेरे भाई का खून है। मेरा भाई मौके पे ही मर गया था, मेरे भाई को मार के फेंक के। वो चारपाई बिछी है, वहाँ पे मेरा भाई बैठा था। मेरा भाई जब बैठा है, इस बंदे ने बाद में, मेरा भाई आगे से निकला है, जब पर्दे ऊपर थे, जब मेरा भाई बाहर आया, तुमने क्यों किया? तुम कहते हो मैंने पर्दे नीचे कर दिए, तुमने क्यों किया? तुम्हें वो बता के आया था मैं ये काम करने लगा, तुम्हें ये दिखा बता के आया था कि मैं ये काम करने लगा हूँ। जब वो कह रहा था कि मैं इस तरह आया हूँ, तो फिर मेरा भाई को बता, वो कातिल बता के आया होगा। ये सारी दुकानें हर टाइम खुली होती हैं। ये 7 बाइक्स वाली शॉप है, बाइक ठीक करते हैं, ये हर टाइम खुली होती है। डॉक्टर का हॉस्पिटल स्पेशल रिकॉर्डिंग 24 घंटे खुला होता है। उसकी रिकॉर्डिंग उसने सीसीटीवी, ये बच्ची इंसाफ की मुंतजिर है। ये नंगे पैरी इंसाफ जो है वो ढूंढ रही है, सड़कों पे गलियों में, इन लोगों से, इन बेइस लोगों से ये इंसाफ ढूंढ रही है और इसको इंसाफ चाहिए। और ये इंसाफ हमारी जो हुकूमत है वो दे रही है और देगी। मुझे पूरी यकीन है कि पुलिस अफसरान है वो अंधे कत्ल और अंधी चोरियों के जो मुकदमे हैं वो हल किए हैं, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हल किए हैं। तो इस बेटी का, इस बहन का जो आंसू है वो रायगा नहीं जाने चाहिए। मैडम शेरबानो मौके पर पहुंच गई। मैडम शेरबानो ने ये कर दिया, सीसीटीवी पुलिस आ गई। कहाँ हैं आज सब वो लोग? इंशाल्लाह सब आएंगे और आपका मसला भी हल होगा। और जो ये बेइस लोग आज दुकानें बंद करके बैठे हैं, ये भी इंसाफ देखेंगे। किसी बहन बेटी के जो आंसू हैं वो जाया नहीं जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें